सबसे पहले भागवत सुनी ब्रह्मा जी ने, सबसे पहले कथा सुनाई भागवत की कथा सबसे पहले भगवान नारायण ने पहली बार ब्रह्मा जी को भागवत सुनाई। फिर ब्रह्मा जी ने किसे सुनाए? अपने पुत्र नारद जी को। फिर नारद जी ने किसे सुनाई? वेदव्यास जी को। फिर वेदव्यास जी ने सुनाई अपने पुत्र शुकदेव भगवान को। फिर शुकदेव भगवान ने सुनाई परीक्षित को। जब परीक्षित जी सुने तब वहां सूत जी ने भी कथा सुनी और वही सूत जी ने फिर शौनकादि ऋषियों को कथा सुनाई। तो ये जो भागवत आप सुन रहे हैं ये भगवान की वाणी है। किसकी वाणी है? भगवद गीता जैसे श्री कृष्ण की वाणी है। भगवद गीता किसकी वाणी है? भगवद गीता अलग है और भागवत अलग है। भगवद गीता अलग है और भागवत, दोनों में क्या अंतर है? भगवद गीता को भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई कुरुक्षेत्र में, महाभारत के समय, जिसमें केवल 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं भगवद गीता। जबकि भागवत में 335 अध्याय, 12 स्कंध और 18,000 श्लोक। भागवत सुनाई भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को। भगवद गीता के श्रोता हैं अर्जुन और भागवत के श्रोता हैं प्रथम ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने भागवत सुनी और भागवत सुनकर ही उनके अंदर सृष्टि उत्पन्न करने की ताकत आई। भागवत सुनने के पहले ब्रह्मा जी ने सृष्टि उत्पन्न नहीं की, ताकत नहीं थी। भागवत से ही उन्हें यह शक्ति प्राप्त हुई। तो ये भागवत कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है साहब, पुराणों का सार भागवत है। वेद कितने हैं? कितने भैया? पीछे वाले खड़े काहे हो? सरकार बैठ जाओ प्रभु। भैया बैठो, बैठो। अब बताओ वेद कितने हैं? कितने? 4। चारों वेदों का सार क्या है? सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम। सभी वेदों का, पुराणों का सार श्रीमद् भागवत महापुराण है। तो भागवत पुराणों का तिलक है, पुराणों का मुकुट है। भागवत सुन लेने से सब कुछ सुनने का फल मिलता है। अलग अलग आप क्या क्या सुनेंगे, इसलिए एक भागवत सुन लो सबका फल। और वो भी भागवत सुन कहाँ रहे हैं? वृंदावन की पावन धरा में आप सुन रहे हैं। वृंदावन में बिहारी जी ने आपको बिठाकर ये भागवत सुनाना शुरू किया। तो ये भागवत आप वृंदावन में सुन रहे हैं, इसका फल और बढ़ जाता है। कोई भी पुण्य जब तीर्थ से जुड़ता है तो तीर्थ का भी फल उसमें जुड़ जाता है। घर में किया गया पुण्य, एक पुण्य उतना ही फल देगा जितना उसका फल होता है, परंतु तीर्थों में किया गया पुण्य सैकड़ों गुना फलदायी है, क्योंकि वह धाम में किया गया है पुण्य। धाम की भी महिमा उसमें ऐड हो जाएगी। सही है? तो आप भागवत कहाँ सुन रहे हैं? वृंदावन में सुन रहे हैं।
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भागवत के महात्म्य है, महिमा, 6 अध्यायों की महिमा, जिसका वर्णन मेरे संग गाओ। सच्चिदानंद मैया, ओ पंचायती भैया, हो गई पंचायत, सुनो अब और बोलो, बोलो सच्चिदानंद। और धीरे से बोलो, कोई सुने ना। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। इस श्लोक का अर्थ जानते हैं क्या हुआ? सच्चिदानंद, सत्य चित आनंद बराबर सच्चिदानंद। भगवान सत्य हैं, हम झूठे हैं। आप सच्चे हैं कि झूठे हैं? हैं? सच्चे हैं? ये भैया सच्चे हैं। मैया आप झूठी हो, और ये मैया सच्ची हो कि झूठी हो? हाँ, सच्चे हैं और आप सच्चे हो, और आप सच्चे हो कि झूठे हो? सच्चे हैं। आप पीली मैया सच्ची हो? सच्चे? आप सच्चे हो तो बताओ सच की परिभाषा क्या है? सच किसे कहते हैं? जो बदल जाए वो सच है, या ना बदले वो सच है? जो ना बदले वो। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि आप सच हैं और आप बदल रही हो। जब आप पैदा हुई तब इतनी सी थी, आज इतनी बड़ी हैं। आपका लड़कपन बदल गया, जवानी बदल गई, देखो बुढ़ापे में आप प्रवेश कर रहे हैं। तो आप बदल रही हो कि नहीं? हाँ या ना? लड़कपन से जवानी आ गई, बदल गए कि नहीं? बोलो हाँ। आपका स्वभाव भी बदलता है, आपका मन भी बदलता है। आज कुछ है, कल कुछ है। आपका शरीर भी बदलता है, नहीं बदलता? भाई माँ के पेट से जब आए तो सब 3-4 किलो के थे, 3.5 किलो के, 4 किलो के, 2 किलो के, 1.25 किलो के। नहीं, आप कितने किलो की थी मैया? इतनी बड़ी थी आप क्या? नहीं, जब आप आई ना तब आप 2-2.5 किलो की थी, 3 किलो की रही होंगी। क्यों? अब आप 80-90 किलो की हैं। बदल गई कि नहीं? बोलो हाँ। बदल रही हो ना आप? अब बताओ सच्ची हो कि झूठी हो? बोलो मेरी माँ। झूठी मैया अभी कह रही नहीं सच्ची हूं, अभी खुद कह रही झूठी हूं। हम सब झूठे हैं क्योंकि संसार ही झूठा है। अब जब संसार झूठा है तो हम झूठे संसार में सच्चे कैसे हो सकते हैं? सच्चे केवल भगवान हैं जो कभी नहीं बदलते। लेकिन हम और आप परिवर्तित होते हैं। और जो बदल जाए
सच नहीं। हमारा लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा ये बदल रहा है। समय बदलता है, मौसम बदलता है, सर्दी गर्मी बारिश, सूर्य भगवान भी बदलते हैं। सुबह दोपहर शाम गरम सूर्य, गर्मियों में कितने गर्म होते हैं, और सर्दियों में सूर्य बढ़िया सुख देने वाले होते हैं, है ना। नेचर बदल रहा है ना, स्वभाव बदल रहा है ना, तो बदलाव है। सर्दियों में दिन छोटे होते हैं, गर्मियों में दिन बड़े होते हैं, बदल रहे हैं। दिन रात भी तो बदल रही है ना। तो संसार की हर चीज परिवर्तनशील है। कोई एक चीज ऐसी बताओ जो नहीं बदलती। क्या नहीं बदलता? हा? सब कुछ बदलता है, एक भगवान को छोड़कर। इसलिए भगवान सच्चे हैं, हम जगत के लोग झूठे हैं। इसलिए झूठे लोगों पे भरोसा ना करो, सच्चे भगवान पे भरोसा करो, है ना। हम लोग मेहमान हैं। हम सब कौन हैं? 3 चरण होते हैं, है? आप कह सकते हैं देखो सुबह दोपहर शाम प्रहर बीत रहा है। ऐसे अवस्थाएं 3 होती हैं, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। अवस्था कितनी? 3। तो ये आपकी कौन सी अवस्था चल रही है मैया? युवावस्था या बाल्यावस्था या वृद्धावस्था? आपकी कौन सी अवस्था चालू हो गई? बाल्यावस्था, युवावस्था या वृद्धावस्था? हाँ, मैया आप डिसाइड नहीं कर पा रही हो। अब किसी की युवावस्था है, किसी की बाल्यावस्था है, किसी की वृद्धावस्था, और ये 3 अवस्थाएं पूरी होंगी। इन 3 अवस्थाओं के पूरे होते ही हम और आप भी पूरे हो जाएंगे। तो हम क्या हो गए? मेहमान। एक दोहा बोल रहा हूं, अर्थ करना आप। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जंजीर। क्या अर्थ हुआ? मैया आया है सो जाएगा, आया है सो राजा रंक फकीर। चाहे राजा हो, रंक हो, या एक सिंहासन और एक बंधा। ये बताओ सिंहासन चढ़ के कौन जाएगा और जंजीर में कौन जाएगा? बोलो। हाँ हाँ, बहुत सुंदर। जो पुण्यात्मा होगा वो सिंहासन पे जाएगा, जो पापी होगा वो जंजीरों में जकड़ करके जाएगा। एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा। आया है सो, तो आया है सो जाएगा। तो हम कौन हैं? जाता कौन है? जाता कौन है? मेहमान जाते हैं। जाता कौन है? भाई मेहमान जा रहे हैं। क्यों? जाता कौन है? मेहमान। तो आप लोग जाओगे तो आप कौन हो यहाँ के? इस संसार में हम सब मेहमान हैं। 15 साल, 25 साल, 50 साल, 100 साल के हम सब कौन हैं? मेहमान हैं। ये संसार हमारा नहीं है, हम इस संसार में मेहमान हैं। आए हो, जाओगे, कुछ दिनों का है। तो सत्य कौन?
सच्चिदानंद रूपाय। ईश्वर सत्य, हम सब झूठे हैं, इसलिए सच्चे भगवान में चित्त लगाओ, झूठे लोगों के पीछे ना भागो।